दिल्ली में एक छोटी सी दुकान है जहाँ से मैं कभी फैब्रिक लिया करती थी। उसने भी मुझे मैसेज करके पूछ लिया बिकॉज दे आर नॉट ऑन इंस्टा एंड ऑल दैट। Yeah. तो ये आज में कि मेरे सब दोस्त मुझको पूछ रहे हैं, तो मैंने फिर डेट उसको दी। कुछ ना कुछ लकी 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 थोड़ा सा डायलेक्ट अलग है, तो 2 साल बाद जाओ तो डायलेक्ट पे थोड़ा काम करना पड़ता है। जो एक घर हम बहुत यूज करते हैं, जब हम थर्ड सीजन करने गए, सेकंड सीजन करने गए, तो उन्होंने ऊपर का फ्लोर बना दिया था। याद है? And they thought कि they are doing us a favor. फेवर अरे बाप रे वो हाँ, घर को हाँ, बड़ा बड़ा बना बना दिया। हाँ तो उनको लगा कि फिल्म में अच्छा लगेगा, सीरीज में अच्छा लगेगा दिखने में, तो हमने कुछ अच्छा कर दिया। नहीं, पहले ऐसा हो रहा था कुछ टाइम तक, जब स्केचेस वाली जो जर्नी थी, हाँ। जो स्केचेस हम लोग करते थे यूट्यूब पे, तो जो भी कैरेक्टर होता था फिर उसी नाम से लोग बुलाते थे। तो बहुत ऐसा ये इंटेंशनल एक डिसीजन था कि 1-2 सीरीज में तेरा नाम जीतू रख के देखते हैं, हाँ। ताकि तुझे तेरे नाम से भी कोई जाने। तो वो इंटेंटफुल था। अच्छा, really? और Okay. फाइनली वो किया एंड इट वर्क। सो अभी सब हाँ जीतू से जानते हैं। पहले तो ये बता दूं, मैं शुरू से ही ऐसी थी, लेकिन तब मुझे कोई जानता नहीं था। मसाबा इनसे इंस्पायर्ड हुई है। हाँ, मसाबा मुझसे इंस्पायर। Hello and welcome to E-Times. My name is Jigar Shah and today we are with us the cast and crew of Panchayat, Jitendra Kumar, Neena Gupta and Deepak Mishra. अब मेरा पहला सवाल ये था कि किन किन लोगों ने पूछ लिया है कि इसका सीजन 3 कब आने वाला है? किन किन लोगों ने अब तो बच गए पूछने के लिए? आई थिंक जिनको सबको इंटरेस्ट है उन लोगों ने तो पूछ लिया है। बाकी पता नहीं। नीना जी, किन किन लोगों ने पूछ लिया है आपको कि भाई कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, क्या सीन? दिल्ली में एक छोटी सी दुकान है जहाँ से मैं कभी फैब्रिक लिया करती थी। उसने भी मुझे मैसेज करके पूछ लिया बिकॉज दे आर नॉट ऑन इंस्टा एंड ऑल दैट। या तो ये आज में कि मेरे सब दोस्त मुझको पूछ रहे हैं, तो मैंने फिर डेट उसको दी। ओके, एक पहली बात मुझे बताइए, यहाँ पे काफी लोगों ने दूधी का हलवा खा लिया है आज। आप लोगों ने कितना खाया है और कितनी दूधी बाकी है अभी, लौकी बाकी है अब तक खानी? मैंने तो नहीं खाया, मैं पेट भर गया। मैंने जस्ट टेस्ट किया, अच्छा है, मतलब काफ़ी मीठा बना है बट बढ़िया बना है। तो आई थिंक लौकी की तो मैं जनरली सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं हम लोग। तो कई बार वहाँ पे जो खाना भी मिलता है उसमें भी लौकी की सब्जी भी आती है, लौकी का रायता भी आ जाता है। जी, तो लौकी मैंने का 2 नई रेसिपी सीखी है, वो तुमने नहीं ट्राई की। क्या है वो? कौन सी रेसिपी है ये? इंस्टा में डाल दिए मैंने, अच्छा, वो पढ़ नहीं। लेना। आई थिंक लौकी के कोफ्ते सब। नहीं, दिस इज समथिंग वेरी Oh. नाइस। लौकी राइस। ओ बाप रे, नाइस। मतलब लौकी से अब तो परेशान नहीं हुए आप लोग? मैं तो अभी इजाद की है नई चीजें। हाँ, इट्स सो फनी कि मेरे को अभी पता चली और अभी पंचायत आ रहा है और अभी लौकी, मतलब लौकी एवरीवेयर। ओके, वो है ना, पुष्पा पुष्पा लौकी 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 लौकी। ओके, आज से 2 साल पहले सीजन 2 ड्रॉप हुआ था, आज से 2 साल पहले एग्जैक्टली ना। 2 साल बाद जब आप वापस आते, सो व्हेन यू बिगिन शूटिंग आफ्टर अ ब्रेक, जैसे बोलते हैं ना पुरानी गाड़ी को आप वो रुक जाती है और फिर स्टार्ट करते हो, टाइम लगता है पकड़ने के लिए उसको। तो टू कैच होल्ड ऑफ योर कैरेक्टर टाइम लगा था कि अपने आप से वापस स्मूथली फिर से उस जोन में आ गए था? आई थिंक मेरे को बहुत टाइम नहीं लगता। मैं 1-2 पुराने एपिसोड देखता हूँ, जब भी हम लोग जा रहे होते हैं शूट पे, तो 1-2 बार मैं पुराने एपिसोड देख लेता हूँ और फिर रीडिंग्स करते हैं हम लोग। तो 2-3 दिन रीडिंग होती है, तो उसी में फिर फ्लो आने लग जाता है कि क्या था, कैसा था। तो बहुत इशू नहीं होता है। ऑफकोर्स मतलब जब सीन परफॉर्म कर रहे होते हैं तब एक आध लाइन, एक आध वर्ड ज़रूर फंसता है कि यार इसको कैसे बोलना है, कैसे करना है। तो वो ऑन सेट वाली बात हो जाती है कि कैसे इसको ये वर्ड हटाना है या इसकी बजाय कोई दूसरा वर्ड यूज़ करना है, या मैं कैसे, ये मेरे फ्लो में परेशानी हो रही है, या कैसे कौन सा दूसरा वर्ड ऐसा ला दूँ कि मेरा फ्लो बेटर हो जाए। तो वो चीज़ें ऑन सेट वाली चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ हाँ, मतलब 1-2 बार देखना पड़ता है बस। नीना जी, आपको देखना पड़ता है? थोड़ा सा डायलेक्ट अलग है, तो 2 साल बाद जाओ तो डायलेक्ट पे थोड़ा काम करना पड़ता है। बट ये हाँ, दीपक हेल्प करते हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको वो डायलेक्ट पता है, जैसे फैजल को पता है और रघुवीर को पता है, तो सबकी हेल्प से हो जाता है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। दीपक जी, जब आप शुरू करते हैं वापस 2 साल बाद अब डायरेक्ट करते हो, तो हाउ मच इज योर प्रेशर पॉइंट और व्हाट इज योर प्रेशर पॉइंट जब आप ब्रेक के बाद शुरू करते हैं? देखिए, राइटिंग तो काफ़ी पहले ही चालू हो जाती है। अभी 2 साल हो गए सीजन 2 आए, बट आई थिंक 1.5 साल पहले से ही राइटिंग चालू थी। और हमारे लिए तो फ्लो डे 0 से शुरू ही रहता है, इट नेवर एंड्स।
है ना, हमारे लिए चैलेंज वो होता है कि सेट पे जब जा रहे हैं तो इस बार सिचुएशन नई है, तो हमें नई सिचुएशन शूट करनी है। अब वो शूटिंग के एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस होते हैं, कैसे होगा, ये नया है, नया घर है, ये घर छोटा है, इसमें शूट कैसे होगा, ये गली पे बाइक कैसे चलाएंगे एक्टर्स, है ना, इतनी सी, वो सब नए नए चैलेंजेस आते हैं हमारे लिए। बट अच्छी बात ये है कि बिकॉज इट हैज़ बिन 5 years एंड एवरीबडी इज़ टू मच इन फ्लो ऑफ द शो, तो कभी राइटिंग या परफॉर्मेंस इसमें हमें बहुत चैलेंज नहीं आता है अब फ्रॉम सीजन 3। हाँ ओके जैसे जो एक घर हम बहुत यूज़ करते हैं, जब हाँ। हम थर्ड सीजन करने गए, सेकंड सीजन करने गए, तो उन्होंने ऊपर का फ्लोर बना दिया था। याद है? एंड दे थॉट कि दे आर डूइंग अस अ फेवर। फेवर, अरे बाप रे वो हाँ, घर को हाँ, बड़ा बड़ा बना बना दिया। हाँ तो उनको लगा कि फिल्म में अच्छा लगेगा, सीरीज में अच्छा लगेगा दिखने में, तो हमने कुछ अच्छा कर दिया आपके लिए। फिर उनको समझाना पड़ता है कि नहीं भाई, कंटिन्यूटी चल रही है। इनकॉर्पोरेट किया उसको स्क्रिप्ट में। जहाँ वो सीजन खत्म हुआ था उसके अगले दिन से हमें दिखाना है, तो ओ बाप रे वो चाहिए so they actually made a floor just for the betterment of Yeah. या फ्रेमिंग। They really thought that they are helping us. हाँ, okay now the question to all three of y'all is that प्रेशर आज है थर्ड सीजन आने के टाइम पे कि 5 साल पहले था जब फर्स्ट सीजन शुरू कर रहे थे, which is more pressure situation। फर्स्ट में प्रेशर नहीं था क्योंकि हाँ, हमको पता थोड़ा ना ही पता था नहीं इतना था बड़ा ऐसा हिट होगा। हो जाएगा, हाँ, है ना? First क्यूरियोसिटी थी। में, हाँ, हाँ। मतलब फर्स्ट में वैसा था कि ये है, इसको करना है ना, द बेस्ट पॉसिबल वे में करना है। अभी ये है कि 5.5 साल के एक्सपेक्टेशंस भी मैच करना है, हाँ तो वो प्रेशर में अंतर है, अलग अलग तरह का प्रेशर रहा दोनों बार। हाँ पूछा था बिकॉज जब आप लोग आए तब ऐसा कुछ था नहीं पहले। जो गाली गलौज थी, जो सेक्स था, जो वायलेंस था, वो पहले बहुत था। आपने एटलीस्ट आके ग्रामर चेंज कर दिया। या। सफाई कर दी। आई थिंक प्रेशर दोनों टाइम था, बस आई थिंक टाइप ऑफ प्रेशर चेंज हुआ है। हाँ। पहले वो था कि पता नहीं ये क्या होगा इसका, हम कर तो रहे हैं, इतनी मेहनत लगे तो हैं गांव में, 7 दिन का शूट करके तो लाए, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे लोग, और ये गांव की स्टोरी है, पता नहीं कितने क्लिक्स मिलेंगे, तो उस तरह का प्रेशर था। और अभी शायद प्रेशर है कि हाँ, जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो गई हैं लोगों की, और लोगों को एक अच्छा कंटेंट देखने का इंतजार रहता है। और क्योंकि राइटिंग में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज जिस जो क्वालिटी देना चाहते हैं तो सब लोग अपना अपना टाइम लेते हैं, तो वो लंबा पीरियड भी होता है लोगों के लिए वेट करने के लिए, तो वो एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होती है। एक तो होता है एक्सपेक्टेशन है पर जल्दी आ गया, देख के निकल गए लोग, बट यहाँ पे 2 साल का वेट भी है, टाइम पीरियड भी है कि हमने भाई 2 साल तुमने बिठाया है, अब दिखाओ क्या बना है। तो प्रेशर का टाइप चेंज हुआ है, बट प्रेशर उतना ही इक्वली फील होता है। Okay. अब one of reason which for me for which पंचायत worked a lot because जो memes बनते हैं ना, memes बनते हैं, हर एक डायलॉग के memes बने आप लोग के, हर एक के। तो मुझे ये बताइए किसने आपके ऊपर आपका डायलॉग चिपकाया है? नहीं, मैं जब जनरली आता हूँ तो मेरे ऊपर मेरा डायलॉग तो कोई चिपकाता नहीं। हर बार देख रहे हो ना विनोद, तो जो बाकी एक्टर्स के लाइन से उन्हीं से मेरे को भी दूर से देख के लोग बोल देते हैं, देख रहे हो ना विनोद, या फिर वो गजब बेइज्जती है, तो सब उन्हीं जो पॉपुलर लाइंस हैं उसी से ही मुझे बुलाते हैं जब भी है। तो मेरा कोई पर्टिकुलर नहीं है, बट हाँ, जो भी पंचायत के डायलॉग्स फेमस हैं उसी से मुझे बुलाते हैं। नीना जी, आपका फेवरेट कोई मीम है पंचायत से? पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं मेरा कोई मीम है क्या। बहुत सारे हैं मैम। हाँ, बहुत सारे बहुत सारे। मैंने It's नहीं very देखा tough to कभी। recollect specific, but देख रहा है विनोद is the most popular one. आजकल हाँ देख रहा है बिन। देख रहा है विनोद, तो आज तो मतलब वो किसी चीज पे लोग लगा देते हैं, आज देख रहा है विनोद, जो मिले उसे लगा देते हैं। आई थिंक सीजन 1 में इट वाज गजब बेइज्जती वाला, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इसमें देख रहे हो विनोद बहुत पॉपुलर हुआ है, बट मीम्स तो बहुत सारे हैं। 2 में एक वो भी सच पूछिए भूषण भाई आप बकर तो कर रहे हैं, वो भी वो एक है, और एक वो भी बहुत चल रहा है जो उसमें झा जी उनको बोलते हैं अरे चढ़िए आप, तो वो आईपीएल के उससे बहुत कनेक्ट करके। और एक और जहाँ पे आप रघुवीर सर, चंदन और फैजल सर 4 लोग खड़े हैं और वेट कर रहे हैं। हाँ, वेट 4 लोग ऐसे करने वेट कर रहे हैं। करने वाला, तो वो वेट करने वाली चीज़ों में लोग डाल देते हैं जब भी। आपके लिए यूज किया था पंचायत कब आ रही है, आप लोग फोटो डाल के, और हम लोग वेट कर अच्छा है। नहीं पर बहुत सारे ऐसे आ गए, बहुत सारे यूज चेस कर दिए ना। सर आपसे ये क्वेश्चन था, जब सीजन 2 एंड होता है, बहुत हाई पॉइंट पे एंड होता है, फैजल सर का जो बेटा है वो गुजर जाता है, अब उसके बाद हाउ डिफिकल्ट इज इट टू अप द गेम अगेन, बिकॉज वो उस पॉइंट पे लोग इतना रोए हैं, और फैजल सर उसके मतलब उस ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड ऑल ही एक्चुअली बिकेम लाइक अ हाउसहोल्ड नेम आफ्टर अ पॉइंट। तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, जिस तरह से वो
खासकर आखिरी के 15 मिनट सीज़न 2 के फिनाले के जिस तरह से वॉक किए लोगों के लिए, लोग रोए हैं उसमें, तो डेफिनेटली एक चैलेंज तो है कि अब गेम अब कैसे होगा, बट उसके तरीके हैं करने के। तरीका इन द सेंस कि आपको हर बार एक ही स्पेस में कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है ना, आप कहानी को और भी आयाम दे सकते हैं जिससे गेम अप हो जाए। तो इस बार थोड़े डिफरेंट तरह के आयाम हैं जो फिनाले तक आएंगे, जिसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। तो बहुत अलग तरह के आयाम हैं, बट हाँ गेम अप ज़रूर है किसी और स्पेस में। इस बार रोना नहीं पड़ेगा। Okay. You know, you've been playing your character for 4.5 years now. आप भी प्ले कर रहे हैं। कभी कोशिश की अपना कैरेक्टर चेंज करने की कि मैं ये भी ऐड कर दूं, ये भी ऐड करूं अपनी तरफ से, जो राइटिंग में नहीं है? राइटिंग में सब कुछ होता है, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती ऐड करने की। ये राइटिंग इतनी बढ़िया होती है इनकी, उसमें इतना समय लेते हैं ये लोग कि उसके बाद कुछ ज़रूरत नहीं महसूस होती कुछ ऐड करने की। हाँ मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सोचा समझा हुआ इन लोगों का है पहले से कि किस तरीके से हमको दिखाना है, किस तरीके से कैरेक्टर दिखाना है। तो फिर तुम भी कई बार इंटरप्ट करते हो, फिर तुम्हें ही फील होता है कि नहीं ज़रूरत नहीं है, मतलब क्योंकि वहाँ से भी कुछ ना कुछ ऑलरेडी एक थॉट दिया होगा जो हम अभी आज पढ़ के उनके ऊपर बाउंस कर दिया कि कुछ ऐसा हो सकता है क्या, बट वो ऑलरेडी वो सोच चुके होते हैं और बेटर लाइनअप होता है उनका। तो तुम भी एम्बैरेस ही हो जाते हो कि यार रहने दो, अपन जो तुम्हारा है करते हैं यार, वैसा हो जाता है। You know, for the longest time मेरा प्रॉब्लम ये था, I thought your name is जीतू भाई only. मतलब भाई हटा दो तो जीतू ही नाम है। सिर्फ भाई ऐड है, बाकी जीतू ही नाम है। नहीं, पर आपके राइटर का आलसी थे जो अजीब आपका नाम जीतू रख दिया इन लोगों ने। नहीं पहले ऐसा हो रहा था कुछ टाइम तक, जब स्केचेस वाली जो जर्नी थी, जो स्केचेस हम लोग करते थे यूट्यूब पे, तो जो भी कैरेक्टर होता था फिर उसी नाम से लोग बुलाते थे। तो बहुत ऐसा ये इंटेंशनल एक डिसीजन था कि 1-2 सीरीज में तेरा नाम जीतू रख के देखते हैं, ताकि तुझे तेरे नाम से भी कोई जाने। तो वो इंटेंटफुल था। और फाइनली वो किया एंड इट वर्कड। सो अभी सब हाँ जीतू से जानते हैं। Because usually what happens is at least on television, or because you are known by a character, आपका जो what you play becomes your name. In movies at least you still know that it's a movie though they have a different name, but TV में तो वही होता है। Like I still call भीम only, like महाभारत के तो भीम को भीम ही बुलाता हूँ मैं आज भी। He's no longer, I think he's no longer, but I still used to call him भीम only whenever I used to see him. But yeah, अब इतना टाइम गाँव बिता लिया आपने, गाँव पसंद है कि मुंबई पसंद है? मुंबई बहुत अच्छा शहर लगता है यार, मज़ा आता है यहाँ पे रहने में, एंड काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो और मुंबई में एक अपनापन लगता है, मतलब वो रोक के रखता है तुम्हें, तो अच्छी बातें हैं कुछ मुंबई में। बट ऑफ कोर्स मतलब वो ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है जब तुम अपने कस्बे में जाते हो या अपने जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ जाता हूँ, या फिर कभी ऐसे गाँव के चक्कर लगते हैं, तो वो भी मैं पूरा एंजॉय करता हूँ। बट हाँ आई प्रेफर कि हाँ मुंबई इज द बेस्ट सिटी। मुझे तो बोला गया आप तो पवे में रहते हो, पर वहाँ से ये साइड नहीं आना है आपको, पवे में रहना है आपको, ऐसा बोला गया मुझे आपके लिए। हाँ वो भी एक रीज़न है, क्योंकि पवई मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा शांत है और तुम अपनी तरह की चीज़ें कर सकते हो। तो हाँ वो भी एक रीज़न है। नीना जी, आपको दिल्ली मुंबई पसंद है कि गाँव जा सकते हो कुछ टाइम रहने के लिए? कुछ टाइम जा सकते हैं, कुछ टाइम के लिए अच्छा है, पर घर तो बॉम्बे है ना। दीपक जी? सिमिलर है। गांव, इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस हैवी लाइफ, तो 1 महीना 2 महीना गांव में आप रह के आ सकता हूं मैं, बट इवेंचुअली आना इधर ही है, काम इधर है, लाइफ इधर है। Okay. आप भी IIT से हो, ये IIT वाले मिलके मतलब मीडिया इंडस्ट्री में तो आप लोग बवाल मचा रहे हो पहले बात तो अब जब IIT वाले लोग मिलते हैं तो बातें क्या करते हैं? IIT की बातें करते हैं, IIT की बातें नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब बिल्कुल भी नहीं करते। और प्लस वो खड़गपुर का है, मैं बॉम्बे का हूँ, तो अगर बातें होती है तो बस इतनी होती है कि खड़गपुर में क्या होता था और बॉम्बे में क्या होता था, IIT बॉम्बे में क्या होता था। बट IIT के कोर्स और नहीं जो चीज़ें होती थी वहाँ पे पढ़ाई के नाम पे या फिर जो कल्चरल इवेंट्स के हिसाब से, वो कभी डिस्कस किया आप लोगों ने? आई थिंक यार थोड़ा मोर और लेस में जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिमिलर है, किसका एक्सटेंट कहाँ कितना है वो अलग बात है। बट खड़गपुर में भी ड्रामा की सोसाइटी है, IIT बॉम्बे में भी ड्रामा की सोसाइटी है, तो सबका रहता है कि यार थोड़ा सा एकेडमिक से टाइम निकाल के कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी करें। सबको फिगर आउट करना होता है कि कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं लाइफ में, तो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब उसमें शेयर करने को कुछ होता है। हाँ, और आई थिंक मतलब वो इनिशियल लेवल पे जब पहली बार मिलते हो तो वो 6-7 महीने में बातें हो जाती है, फिर कभी वो दोबारा डिस्कस नहीं होता कि अरे बैठ के IIT के गप्पे हो रहे हैं, वो बहुत रेयर होता है। जनरली यहाँ पे भी लाइफ इतनी लाइफफुल है कि बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो यहीं की बातें ज़्यादा होती हैं। Okay. Now with you play this character who's very frustrated because जो चीज़ें करने को नहीं मिल रही थी. When was the last time you were frustrated as Jeetu?
मतलब Always. रेगुलर बहुत रेगुलर है तो ऐसे इसने pause लिया। नहीं मैं बोल रहा मैं करेक्ट वर्ड ढूंढ रहा था बट जो तो सोच रहा है वो कितने लिस्ट बनाऊं मैं ये वो बहुत रेगुलर स्पेस में है। वही कह रहा हूँ, सचिव का कैरेक्टर प्ले करने के लिए 5.5 साल से फ्रस्ट्रेशन में है। तो कोई भी ऐसी नई बात नहीं है। आई थिंक हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, तो कुछ चीज़ें तुम्हें फ्रस्ट्रेट करती हैं जनरली। तो लास्ट टाइम बताओ। किस चीज ने की थी? यार अभी तो मतलब बेसिकली मैं घर पे गया था, तो आजकल जो तुम ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना, तो जैसे ही तुम ऑर्डर करके वो चीज़ घर पे आ गई तो फिर वो सारी जिम्मेदारी ब्रांड की हो जाती है। तो अगर उसमें कुछ खराबी निकल जाती है तो फिर तुम कॉल कर करके थक जाते हो। तो लास्ट टाइम मैंने कुछ घर पे गया था तो फ्रिज मंगाया था, तो उसको इंस्टॉल कराने के मुझे कुछ 10 दिन लगे टोटल। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन थी उन 10 दिनों में अबाउट दिस। तो लास्ट फ्रस्ट्रेशन मुझे वही याद है। नीना जी, आपका जो ये जो फैशन अवतार जो हुआ है लास्ट 5-6-7 सालों से, is it your contribution? Is it Masaba's contribution? Who do you see as a person who kind of brought this change in your fashion appeal? पहले तो ये बता दूं, मैं शुरू से ही ऐसी थी, लेकिन तब मुझे कोई जानता नहीं था। मसाबा इनसे इंस्पायर्ड हुई है। हाँ, मसाबा मुझसे इंस्पायर हुई। मैं शुरू से ही बचपन से ही कॉलेज के टाइम से ही फैशनेबल थी। फैशन में बहुत ध्यान, जीवन काल का बहुत काल फैशन में जाता है। शुरू से थी। अब मैं थोड़ी फेमस ज़्यादा हो गई हूँ, इसलिए सब देखते ज़्यादा है। और पहले वो हमारा फैशन अलग था, क्योंकि पैसे भी उस हिसाब से होते थे। हाँ। तो अब पैसे थोड़े ज़्यादा तो फैशन थोड़ा ज़्यादा अलग हो गया। अलग हो गया। ठीक है, कूल। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू। थैंक यू।